ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी है मैंने कि आप लोग कमेंट सेशन में जाकर वहां पर गाली गलौज करने लग गए हैं, इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। मैंने तमाशा के ऊपर जो रिव्यू दी है, मैं आपको पहले ये क्लियर करता जाऊं कि मेरा किसी कंटेस्टेंट की तरफ कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई गेस्ट मेरा सगा नहीं है, ठीक है। किसी गेस्ट के खिलाफ मुझे कुछ ऐसा पर्सनल नहीं है, ठीक है। और क्यों होगा, क्यों होगा? मुझे पता है कि मोमिन और अम्मा घर में आए, उस पर मैंने जो अपनी राय दी आप लोगों को बहुत चुभी है, बहुत तकलीफ हुई है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को आदत है ना, मतलब कि अच्छा अच्छा सुने, ठीक है, उसके अंदर जो सच्चाई है वो देखनी ही नहीं है। ना मैंने मरीहा से पैसे पकड़े, ना मैंने उमर आलम से पैसे पकड़े, ठीक है, ना मैंने क्या कहते हैं मायरा से पैसे पकड़े, तो ना उन्होंने मुझे देने, तो ना मुझे उनके पैसों की जरूरत है। अपना कमाते अपना खाते हैं, ठीक है। वीडियो बनाते हैं अपनी जरूरत के लिए, आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी राय। सब बातें करूंगा मैं, दोबारा से सब बातें करूंगा, वो कमेंट भी लेकर आऊंगा जो सब कुछ आप लोगों ने बोला है। मतलब कि इतनी गंदगी और गलाजत बोलने की जरूरत क्या थी, मुझे ये समझ नहीं आई। तमाशा का रिव्यू कर रहा हूं, मेरी कोई आप जाके वीडियो उठा के देख लें जिसके अंदर जो है मैंने बाउंड्रीज जो है उनको क्रॉस किया हो, गैर अखलाकी जो है वो चीजें बोली हो किसी के बारे में। मतलब कि मैं तो, आप यकीन करें कि हुमैरा ने जिस तरह आमिना और मरीहा के बारे में बोला था सिगरेट का, मुझे लगा कि ऑडियंस ने अभी तक उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया है। मैंने इस बात को बाहर निकाला ही नहीं, मैं इग्नोर कर गया क्योंकि मेरे नज़दीक वो अच्छी चीज़ ही नहीं थी। लेकिन जब वो चीज़ें बाहर आने लगी उसके बाद जाकर, मतलब कि 3 दिन के बाद जाके मैंने उस चीज़ को डिस्कस किया। हर गेस्ट आता है, हर गेस्ट के बारे में अपनी मैं राय देता हूं, ठीक है। हर कंटेस्टेंट के बारे में हम अपनी राय देते हैं। मुझे कौन पर्सनली पसंद है, मुझे सारे ही पसंद है। मुझे कौन नहीं पसंद, मुझे सारे ही नापसंद है। मेरी खाला के बच्चे नहीं है, मेरी फुप्पी के मुंडे नहीं है, मेरी ताई की बेटियां नहीं है, मेरे कुछ नहीं लगते। हम यहां पे बैठ के, एक पाकिस्तान का रियलिटी शो है। सबसे आप लोगों ने कहा जी इतनी उन्होंने ARY टीम ने कोशिश की है, उसको एंजॉय करें, ये करें, तो मैं नहीं अप्रिशिएट करा। आप लोग सिर्फ एक जाके एपिसोड उठा के देखते हैं रिव्यू की, आप लोगों ने ये नहीं देखा जहां पे गलतियां हुई हमने हाईलाइट किया, जहां पे अच्छा किया वहां पर हमने जो है वो भी हाईलाइट किया। तो इसमें कहां हमने ऐसा कर दिया कि हमने उनको डिग्रेड कर दिया। हम ARY के ड्रामाज नहीं देखते, हम जियो के ड्रामाज नहीं देखते, हम भी ड्रामाज नहीं देखते। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सबको यही ख्वाब है कि पाकिस्तान के इन बड़े चैनल्स पे जाके काम करें, ठीक है। और हमें भी इन चैनल्स के ड्रामाज पसंद है, हम तो उनके कंटेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं। उनकी इतनी स्ट्रगल है, मैं तो खुद ड्रामा इंडस्ट्री से, मुझे तो पता है कितनी मुश्किल से ड्रामा बनता है। हम तो हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं। ये जो छोटे मोटे नुक्स निकालते हैं मुझे वो भी बुरा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना शॉर्ट टाइम के अंदर जाके ड्रामा बनाया। बहरहाल ये इधर उधर की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ, ये मैं अपना रहेगा मेरा, ठीक है। मेरी नेचुरल ब्यूटी है, टू मच क्यूटनेस है, मेरा अपना अंदाज है, ये रहेगा। आपको तकलीफ होती है हो, सही है। हम तमाशा का रिव्यू करते रहेंगे। आप लोगों की जो तकलीफ हुई है सबसे पहले मैं उसको दूर करता जाऊं। घर के अंदर जी मोमिन और अम्मा जो है तशरीफ लाई, मैंने कहा कि उन्होंने घर के अंदर आकर कोई भी तमाशा नहीं लगाया, तो सवाल पूछे, सारे बेतुके थे। कैसे बेतुके थे मैं बता दूंगा। अगर उन्होंने सवाल सही पूछे हैं और आगे से कंटेस्टेंट जो हैं वो आप ही के गेस्ट के साथ खेल रहे हैं, ये सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं थे, ये ड्रामा के गेस्ट नहीं थे, ये वो गेस्ट थे जिनको हम जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, बैठ के तनकीद करते हैं ड्रामा के अंदर, ठीक है। अच्छा बुरा ड्रामे का बताते हैं, ज्यादातर बुरा ही बताया जाता है। उन चीज़ों को ये गौर व फिक्र से मतलब कि लोगों के सामने पेश करते हैं और हम उस पर जो है हंसते भी हैं, दिल भी छोटा करते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारी हर किसी के अपने अपने इमोशंस होते हैं। घर के अंदर आए, मैं कब से कह रहा हूं कि घर के अंदर जितने भी गेस्ट आते हैं उनका कोई होमवर्क नहीं होता। मोमिन और अम्मा का जब ट्रेलर देखा, प्रोमो में देखा, मैं इंतहाई खुश था। मैंने कहा कि आगे बहुत अच्छे सवाल तो होंगे, पर्सनैलिटीज का ग्राफ बनेगा, समझ आएगी कौन क्या बोल रहा है। ऐसी था, आप लोग भी यही समझे होंगे। अच्छा जी, मैंने अपनी राय दी, उसके बाद आप लोगों ने जो दुनिया भर की बकवास करनी थी आप लोगों ने की। बकवास लफ्ज इस्तेमाल ना करूं तो और क्या करूं। जिसकी आप फैमिली पे जा रहे हैं, जिसकी आप जातियत पे जा रहे हैं, जिसको आप गालियां दे रहे हैं, वो आपके लिए इतना भी लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। इतना गंदा आप लोगों के अंदर। बहरहाल जी, उसके बाद मोमिन और अम्मा घर में आए। सबसे खूबसूरत बात, जिस तरह अम्मा ने बाहें फैलाकर, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि बाहें फैलाकर जिस तरह अम्मा ने जो है सबको हक किया। एक माँ का किरदार यही होता है कि वो सब बच्चों को अपने गले से लगाती है। बहुत खूबसूरत, थम्स अप, बहुत अच्छा लगा। मोमिन भी बहुत अच्छे तरीके से मिले, वो उनकी नेचर है जोली किस्म की, प्यार मोहब्बत वाली, बहुत अच्छी बात है हमें, और हर इंसान में ये होनी भी चाहिए, और माएँ इसी तरह की ही होती हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तमाशा की। अगर बात उम्र के लिहाज से करनी है तो फिर लाला को जिता दें। फिर तो मरीहा गलत है जो कहती है लाला को, फिर लाला से कोई काम ना कराएं, लाला के वहां बैठ के सब पाँव दबाएं। जब आप खेल के अंदर है ना, तो खेल के अंदर फिर उम्र का कोई नहीं रह जाता, ठीक है। फिर आप खेल को खेल की तरह ही देखते हैं। बहरहाल सबसे फजूल तरीन सवाल जहां पे मुझे फेवरेटिज्म नजर आया
वो ये था, जब मायरा से सवाल किया गया कि मायरा आपकी, हमने आपको इंस्टा पे स्टॉक किया, आप लोगों का कुछ पुराना है और आपने कहा था कि असिस्टेंट की जो मरीहा हैं वो मेकअप आर्टिस्ट की असिस्टेंट रही हैं, यही सवाल था। सवाल क्या ये बनता था? नहीं, सवाल ही गलत था। मायरा ने वहां पर बात की थी क्लास की कि इसकी औकात क्या है, ये जो बंदी है ये मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट ऐसी था मुंह, मेकअप आर्टिस्ट, उसकी असिस्टेंट थी। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं? यही था। पहले बुरा किया गया मेकअप आर्टिस्ट को, उसके बाद नीचा दिखाया गया उनके असिस्टेंट को। सही है, सवाल होना चाहिए था वहां पे, क्योंकि फेवरेटिज्म नजर आया है मायरा की तरफ। अम्मा लोगों का फेवरेटिज्म बहुत खुल के नजर आया है। सवाल यही था कि आपने किसी की क्लास पे, किसी के लेवल पे, ठीक है, हर बंदा सेम किस्मत नहीं लिखा कर आता ना, यहां पर जो लिखा हुआ है वो हर किसी का सेम नहीं है, सबका मुख्तलिफ है। किसी ने तंगदस्ती देखनी है, किसी ने खुशहाली देखनी है, कोई सोने का चम्मच लेके पैदा होगा, कोई वजीर आज़म बनेगा, कोई सदर बनेगा, कोई नौकर बनेगा, कोई गुलाम बनेगा। हर किसी की अपनी किस्मत है ना। तो आप इसको गलत नहीं कह सकते। लिखने वाली वो जात बैठी है। बॉडी शेमिंग क्यों गलत है? क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई चीजों की आप जो है वो बेअदबी कर रहे हो। इसी तरह आप किसी की किस्मत पे, किसी के काम को बुरा कह रहे हो, यार अल्लाह ने उसके नसीबों में यही लिखा है। बहरहाल मायरा से सवाल होना चाहिए था कि आपने जो है इतनी गिरी और गंदी बात की, आप भी इसी फील्ड से, इसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं, उसके बाद आप इतना गंदा किसी को कैसे कह सकती हैं? मेकअप आर्टिस्ट को वहां पर जलील करना, ठीक है। पिछले दिनों जो है वो सना का भी चला था कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ जो बदतमीजी की गई, उन्होंने उठाया था। फिर इसी तरह की ये देख रहे हैं, ये मेंटालिटी है, ये सामने आती है, ये सोच, ठीक है। मायरा ने वहां पर प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया कि ये उसकी असिस्टेंट थी। सवाल यही बनना चाहिए था कि अगर उसकी असिस्टेंट थी तो क्या मसला है? उसका लेवल छोटा है, ठीक है। आप जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं, आपके पसीने साफ किए जाते हैं, आपको खूबसूरत बनाया जाता है, तो जो बना रहा है, ठीक है, जो पर डे 2000 ले रहा है, आप पर डे जो है वो 30,000 ले रही हैं, वो भी अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम करिए। अब आपकी जरूरियात ज्यादा है, आपकी तनख्वाह ज्यादा, आपकी फैन फॉलोइंग, आपकी डिमांड है, उस बेचारे की भी डिमांड है, इसलिए उसको 2000 रुपये बुलाया ना। काम दोनों अपना कर रहे हैं, आपका काम बड़ा हो गया, उसका काम छोटा हो गया। कैसे? एक सदर है, ठीक है, एक वजीर आजम है, वो मुल्क को संभाल रहा है, आप भी तो अपनी ड्यूटी करते हैं ना। हर काम अपना बंदा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को जलील करना शुरू करें, उसके काम पर बोले। आपने सिर्फ उनको टारगेट नहीं किया जो बाहर बैठा छोटा तबका है, जिसको हम छोटा तबका इसलिए कहते हैं, जो बड़े मुश्किल से अपना जो है वो गुजारा करते हैं, आपने उनके बारे में बोला। यह सवाल बादशाह सलामत की भी तरफ से होना चाहिए था और घर वालों को भी इस पे स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ना, मर चुके अंदर से, दिल काले हो गए हुए हैं। कह दिया तो कह दिया, और वाकई यार उनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट की कोई औकात नहीं, उनके असिस्टेंट की कोई औकात नहीं है, इन्हीं की औकात है, जो कैमरा फेस करते हैं उन्हीं की औकात है, जिसके पास पैसा उसी की औकात है। कह दिया, क्यों नहीं सवाल किया गया? इतना बड़ा सवाल जो होना चाहिए था, सबसे पहले यही, उसको इतना लपेट कर, उसको मतलब कि अच्छी तरह रोटियों को जो है वो आपने दस्तरखान के अंदर डाल के आपने जो है वो पेश किया रुमाल के अंदर, ठीक है। मतलब कि आपके कुछ पुराने इस तरह के ताल्लुकात हैं, हमने इंस्टा पे भी आप लोगों की पिक्चर देखी, स्टॉक देखा, कुछ पुराना चलता आ रहा है। भाई जो उसने सही बात की उस पर आए ना। मरीहा ने खुद वहां पर आवाज उठाई कि तुम जो लेवल की बात कर रही हो, तुम जो क्लास की बात कर रही हो, क्यों कर रही हो? उसने बताया कि मुझे नहीं समझ आ रही थी जिंदगी में क्या बनना है। भाई हर किसी की जिंदगी में ये फेस आता है। जितने यंगस्टर अगर ये देख रहे हैं, कि आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जब आपको अपने पांव पे खड़ा होना है तो कितने डगमगाता है इंसान यार। हर बंदा जो है पीछे से स्टैब्लिश नहीं होता। हर किसी के प्यो ने जो है जायदादें बना के नहीं रखी है, हर किसी की स्टील मिल नहीं लगी, हर किसी के जो है वो बड़े बड़े ब्रांड नहीं खुले हुए। हर बंदा अपनी जिंदगी में जो है वो स्ट्रगल करता है। तो उसने स्ट्रगल की है, उसने बताया मैं यहां से बाहर भी गई, वहां भी गई, काम किया, ये वो। वहां पर जी आप जाकर एज गेस्ट अच्छा मैसेज दे सकते थे, ना कि सवाल को इतना लपेट कर आपने जो बताया ऑडियंस को, ऐसे नहीं की थी मायरा ने बात। मायरा ने बहुत और गलत और गंदी बात की थी। दूसरा इतना बेतुका सवाल था, वो था कपड़ों से रिलेटेड। जी घर में जो सईदा इम्तियाज हैं वो सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, वेल ड्रेस रहती हैं, इसका गेम से क्या ताल्लुक है? वहां पे मरीहा ने फिर सही बात को हाईलाइट किया। उसने कहा मैंने पैसे नहीं पकड़े मरीहा से, मेरी फुप्पी की बेटी नहीं, मेरी ताई की बेटी नहीं है, ठीक है। हम गेम की बात करें, हम तमाशा को देखते हैं, हम उस पर अपना रिव्यू दे सकते हैं, मेरी राय दे सकते हैं, तमाशा बंद हो जाएगा, हमारे लिए खत्म। हमारे तो सब एक बराबर है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम मायरा ने गलत बात की तो मायरा को नापसंद करो, मायरा से नफरत करने लग जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम से बाहर आएंगी, हर इंसान में गलतियां होती है, हर इंसान में इस्लाह करनी चाहिए ना। जब टीवी पे एक चीज दिखाई जा रही है तो वो बाहर आती है तो लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको अब्जॉर्व करते हैं। अगर आप उसको नेगेटिविटी को आप उसको क्लैप कर देंगे तो बच्चे तो उस चीज को वैसे ही समझेंगे ना। तो आपको तमाम चीजों को ठीक भी करना है, ठीक है। हर इंसान में गलती होती है, हम में होंगी, इंसान 100 कोताहियां करता है। अच्छा बहरहाल मरीहा ने वहां पे कहा भाई इसको स्पॉन्सर्ड है, वो पहनेगी।
कितनी जबरदस्त बात की उन्हें। भाई जो बंदा मंथली जो है 60 से 70 हजार कमा रहा है, ठीक है, वो अपने लिए 10 हजार के मंथली कपड़े भी खरीद लेता है, लेकिन वो इस तरह, अब कपड़े उनके पास आप देखें मरीहा उमर वगैरह के जो कपड़े हैं, इवन आदि के जो कपड़े यार, कितनी सिंपलिसिटी है। मुझे तो लगता है अगर आपने घर में कपड़े अच्छे पहन पहन के आप दिखा रहे हो ना, तो आप वही मॉर्निंग शो वाली हरकतें कर रहे हो। वही मॉर्निंग शो में जो है आपको वेल ड्रेस होके आना है जी, आपको ब्रांड पहन के आने हैं, ब्रांड कॉन्शियस होके आना है जी, वहां पर दिखना है जी कितनी बड़ी क्लास है। आप उस चीज को वहां पर जाके हाईलाइट करो, उस चीज को अप्रिशिएट करो। कपड़ों का कोई रियलिटी शो है, घर में कौन नए नए रोज कपड़े पहन के बैठा होता है भाई? किस गरीब के घर में जो है वो इस तरह, अब क्या मैसेज दे रहे हो? आपको नहीं पता कि आपके मुल्क में कितनी गुर्बत है, ठीक है? मतलब सवाल बनाओ, उसका पसे मंजर भी देखो, उससे आने वाले जो नताइज हैं अब वो भी देखो। जब अल्लाह ताला आपको इन्फ्लुएंसर बनाता है ना, तो फिर आपको वो बात करनी चाहिए जो लोगों तक गलत मैसेज ना पहुंचाए, ठीक है? आपने इस्लाह भी करनी है, आप पर ये लागू हो जाता है। अच्छा जी, बहरहाल वहां पर कपड़ों के बारे में उसके लिए तारीफ करवाई गई। ये शलवार कमीज का शो है, ये साड़ियों का शो है। आप मुझे बताएं, जो सईदा इम्तियाज ने साड़ी पहनी थी वो 60 से हम कम से कम लगाते हैं 70 हजार लगा लें, 60 लगा लें, 50 लगा लें, 30 लगा लें। और भाई इतनी तो किसी गरीब की तनख्वाह नहीं होती जितनी उसने साड़ी पहनी थी। उस पर आप क्या किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं? जो बाकी घर में कंटेस्टेंट बैठे हैं, इन रियलिटी अगर देखा जाए तो वो तो मंथली जो है वो 50-60 भी नहीं कर पा रहे होंगे। जिस तरह की स्ट्रगल होती है एक आर्टिस्ट की, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो तो इस चीज को समझते होंगे। तो आपने वहां पे जाके सईदा के लिए क्या तालियां बजा रहे हैं? भाई गेम में उसकी क्या इनपुट है, इस पे बात करें ना। गेम में क्या इनपुट है? यही इनपुट है कि वो जाके मायरा को जो है वो चुगली करती है, खुद स्टैंड नहीं लेती, और अगर कुछ बोलती है, जैसे मरीहा को कहा था लंदन वाला, उसके बाद जो है वो फिर एक हुमैरा के लिए कॉमेंट पास किया था। बोलना है तो जातियात पे बोलना है, ठीक है, और उसके बाद वहां से भाग जाना है और बाद में चुप इस तरह हो जाना है 4 दिन, जिस तरह आप सगी सावित्री, बहुत नेक पारसा। भैया आप एक कंप्लीट इंसान है, हर इंसान में नेगेटिविटी थी, अगर दिख के आ जाएगी तो क्या है यार, ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी। अपना दिल खोलें, ठीक है, खोल के सामने आए। बहरहाल उसको भी इतना फजूल, और भी बड़ी चीजें, और भी बड़े गलत फैसले हुए हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अम्मा और मोमिन का कंटेंट हम खुद भी बहुत एंजॉय करते हैं, मैं मेरी माँ भी बैठ के देखते हैं, सब कुछ होता है, हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम तमाशा के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिनसे उम्मीद थी अगर वो उस पर नहीं खड़े उतरे तो क्या हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते? इसका मतलब आप जाके कमेंट सेक्शन में गालियां देना शुरू कर देंगे? यार हद है। अच्छा जी, अब आपने भागना नहीं है, अब आप सारा सुने। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके बड़ा कुछ बोला है ना, अब आप लोग सुने, सब कुछ सुने, ठीक है? हर चीज पे बात होगी। जो जो आपने वहां पे सवाल उठाए हैं उन हर चीज का जवाब यहां पर दिया जाएगा आपसे। आप इस वीडियो में भी जो जो बोलेंगे ना उसका जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा जी, वहां पर पहला जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ अम्मा और मोमिन का, वहां पर कहा गया जी आप लोग एक दूसरे की रैंकिंग करें, कौन कौन सी पोजीशन पर कौन सा बंदा है। पहले कंटेस्टेंट को कहा गया, कंटेस्टेंट ने कहा जी आप अम्मा जी आप करते, खुद करने लग गए। अगर आप जाके ये बता देंगे कि कौन सा बंदा कौन से नंबर पर है तो हमें कैसे समझ आएगी कि, अब आप सारी बातें सुने जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जा जाके बोला है ना, उस तमाम चीजों का जवाब मैं आपको यहां पे दूंगा, ठीक है? और जो आप यहां पे बोलेंगे उसका जवाब भी आपको मिलेगा। आपको तो यही बड़ा इतराज है जी मेरे हाथ हिलते हैं, और भाई ना हिले, ये सिर्फ ये कमाते भी हैं, ठीक है? पर बड़े आप लोगों से तो यार क्या ही बात करना, आप लोग इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं, मैं तो हैरान हूं। अच्छा, आप लोगों ने जी वहां पर जो हेटर्स हैं उन्होंने जाके मुझे बड़ी बात की कि रैंकिंग जो थी ठीक है, घर वालों ने कर दी। क्यों भाई? सवाल था अम्मा और मम्मी ने किया कि रैंकिंग करेंगे घर वाले, एक दूसरे को रैंकिंग करें। हमें वहां से पता लगना था कि कौन सा बंदा दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर समझता है, ये चीज सामने आनी थी जो अभी तक नहीं आई थी, ठीक है? और उसमें हमें दिखता कि वो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं कि भाई मैं 9th पोजीशन पे नहीं हूं, मुझे फर्स्ट आना है, मैं अपने आप को ऊपर समझता हूं। जज्बा दिखता ना, शिद्दत दिखती, कुछ समझ आता। घर वाले ने कहा अम्मा जी आप कर दें, हमें नहीं लड़ना, हम सारे तो बड़े फरिश्ते हैं, हम तो बड़े अच्छे घर से आए हैं, हम थोड़ी ना किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं, हम थोड़ी ना फेस शेमिंग करते हैं, हम थोड़ी ना किसी के प्रोफेशन के बारे में बोलते हैं, हम थोड़ी ना किसी असिस्टेंट को गलत कहते हैं, हम भी किसी क्लास के बारे में तो बात करते नहीं है, हम तो भाई ब्रांडेड हैं। अम्मा ने कहा ठीक है मुझे दे रहे हैं तो मैं कर देती। अम्मा बैठी और इन्होंने रैंकिंग शुरू कर दी। टीम ने कार में उनके टूटियां लगाई हैं, ठीक है, वो भी पीछे से नहीं बात कर रही। भाई आप रैंकिंग कैसे कर सकते हैं? आप बाहर से आए, अगर आप ही कर देंगे, जिसकी गेम अच्छी है उसको आपने बता दिया, जिसकी बुरी है उसको बता दिया, पोजीशन आपने कर दी, अब उनको वोट भी उसी तरह आएंगे, ठीक है? अगर आपने गलत भी किया है तो आपकी तरफ से वो एक इंप्रेशन चले जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर अपनी राय दे दी। जो आपके फॉलोअर्स हैं वो उसके बारे में वैसे ही समझेंगे जैसे आदि के साथ किया गया है गलत। मैं इस तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा आपको क्या क्यों मुझे ये लगा गलत। आपको रैंकिंग नहीं करनी चाहिए थी। आप इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? अगर अदनान सिद्दीकी आते हैं, अदनान सिद्दीकी वहां पे करते हैं कि हमारी तरफ से रैंकिंग ये थी,
या तो ऑडियंस की तरफ से जो है वो वोटिंग करवा के पूछ लिया जाता कि ऑडियंस कहती है जी ये बंदा इस रैंक पे है, अभी तक की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो उसको आगे अगर आप करते रैंक तो फिर समझ आती। आपने किया अपनी तरफ से, ठीक है, आपके फॉलोअर्स भी हैं। अब वोटिंग पहले ही अगर देखा जाए तो तमाशा के कोई इतने खासे व्यूज नहीं आ रहे, कोई टीआरपी वो आसमानों को छू नहीं रही, तो गिने चुने लोग हैं जो आपको भी देखते होंगे, गिने चुने उनको वोट आ रहे होंगे, उसके अंदर से अब जो आदि को है, आपने आदि के बारे में राय दे दी। कितनी गलत, कितनी गलत बात करता हूं जी, क्यों गलत। अच्छा जी, कहा गया रैंकिंग आप करते हैं, मैंने बता दी इनको नहीं करनी चाहिए थी, कंटेस्टेंट को करनी चाहिए थी, उनके दरमियान जो है वो जज्बा पता लगता, उनके दरमियान शिद्दत पता लगती, वो सारी चीजें होगी मिस। इन्होंने कहा जी आदि को 9th पोजीशन दी, साथ कह दिया तू ते 9 तो भी उत्ते, यानी कि पहला नंबर भी तेरे सामने कुछ नहीं, तो इन्ना तो फिर 9 नंबर का क्यों भाई, ये 9 नंबर क्यों, फिर सेकंड दे देते, थर्ड दे देते, फोर्थ दे देते, फिफ्थ दे देते। लेकिन आदि के लिए क्या मेरे भाई, क्या जवाब दिया आपने वहां पे, ठीक है। आदि ने कहा कि मुझे से फर्क नहीं पड़ता, मैं जहां पे चुगली लड़ाई होती मैं नहीं आता, मेरी नेचर में नहीं है, मुझे नहीं सिखाया गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर आदि की ना इर्द गिर्द एक शील्ड है जो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब नहीं करती। आपको याद होगा शुरू में उमर ने उसको बड़ा इरिटेट किया था, जिस तरह हुमैरा को किया, जिस तरह निगाह जी को किया। सही है, उमर हमारा भी बहुत फेवरेट है, हम तुम गालियां ना शुरू कर देना, ठीक है। उमर आलम को हमने बड़ी सपोर्ट की है, पिछली एपिसोड में हमने जो है उसको हीरो का टैग दिया था कि इस एपिसोड का हीरो उमर आलम था, हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के फेवरेटिज्म नहीं कर सकते, ठीक है। हमें उस बंदे की मेहनत बतानी है जिसने की है, जिसने गलत किया उसको भी हाईलाइट करना है, ठीक है। क्योंकि मरीहा का भी आप देखें, मरीहा ने भी 1-2 स्टेटमेंट दी जिसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, वो भी गलत थी, बिल्कुल गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। आज के एटीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे, जो मरीहा का जिस तरह गेस्ट के साथ रवैया था वो भी गलत था। बहरहाल बात की गई वहां पर, ठीक है। आदि ने कहा जी मैं ऐसा ही हूं, 9th पे हूं, खुश हूं, बेस्ट था। ऐसी मुनासबत पर, इस तरह की जगह पर, इस तरह का जब सारी सिचुएशन हो, यही जवाब बनता था। उसके बाद आपका ना फेवरेटिज्म किसी की तरफ दिख सकता था, ना पसंदीदगी। के बाद वहां पर ना आपका किसी की तरफ जो है वो ना पसंदीदगी और पसंदीदगी दोनों का इजहार नहीं दिखना चाहिए था। आपको जाना चाहिए था न्यूट्रल। आपने वहां पर नुमानों का एनू एनू, यार हम भी नुमान के बारे में तनकीद करते हैं, हमें भी नुमान की गेम बहुत बुरी लगती है, हम चाहते हैं कि आज इसको शो से निकाल दिया जाए। लेकिन जब एज पर्सन आप किसी से मिलते हो तो बगैर किसी वजह के आप तो वहां पे यार उनकी सलाह करके आ सकते हो ना, समझा के आ सकते हो, ठीक है। सख्त अल्फाज में समझा दो, लेकिन इस तरह से नापसंदीदगी, वो मुझे पसंद नहीं आया एक्ट, बड़ी बात है, नुमान ने बर्दाश्त किया। वैसे तो नुमान की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो कर ही रहे हैं, कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, बोलेंगे ब्रिंग इट ऑन, करना कराना उन्होंने कुछ भी नहीं है, सही है। उसके बाद जो रैंकिंग हो रही थी, उमर आलम को 3rd नंबर पर ले आए। वजह जी, लड़कियां बहुत ज्यादा कर रही हैं। मुझे लगता है कि एंड वाला जो था वो मरीहा और उमर के दरमियान होना चाहिए था। मायरा को क्यों डाला, मायरा फेवरेट है, आप जाके उनके जाके वो सारा सुन लें कंटेंट वगैरह, उसमें मायरा फेवरेट है, मायरा को बहुत पसंद किया था, तो मुझे ऐसे सास बन के बात करती है। अच्छा जी, मायरा की जगह उमर को क्यों होना चाहिए था, यह भी मैं आपको बता देता हूं। उमर ने वजारत के अंदर बहुत सारे ब्लंडर किए, बिल्कुल किए, फन लगा, मस्ती लगी, एक टास्क था ट्रेन वाला, ठीक है, वहां पर डिसीजन होना चाहिए था। मरीहा दोस्त थी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम्बे नहीं उड़ा सकते थे, गेम आपके हाथ में थी। मैं पहले भी, अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा वो वजाहत चाहिए ना, तो पिछली जाके जो एपिसोड है सेगमेंट पढ़े हैं, ठीक है, साथ ही है चैनल के ऊपर ही पढ़े, जाके देख लें, उसके अंदर एपिसोड के नाम से है। अच्छा जी, वहां पर अब क्या होता है, मायरा को डाल दिया। मायरा और उमर का हम कंपैरिजन कर रहे थे ना। अब मायरा जो है वो गलत बातें करती हैं, गलत स्टेटमेंट भी पास करती हैं, ठीक है, और टास्क में जाकर जो है अब उन्होंने मतलब कि इलॉजिकल बातें करती हैं। उमर जो है कहीं पे स्टैंड नहीं लेते हैं, ठीक है। उमर जो है बहुत जगहों पे जो है चीज़ों को हवा में उड़ा देते हैं, टास्क को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन ये दोनों चीज़ें होगी इनकी बराबर, दोनों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है गेम के हिसाब से। ये मायरा जो है गेम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, लेकिन गलत, ठीक है, पर्सनल जाती हैं, गलत। इधर वाला बंदा जो उमर आलम है इरिटेट करता है, गलत, हुदूद पार करता है, गलत, टास्क में इंटरेस्ट नहीं लेता, गलत। ये चीजें होंगी बराबर। अब ऑडियंस को हंसाता कौन है, ह्यूमर जो है कौन क्रिएट करता है, कौन स्क्रीन टाइमिंग जो है वो अपनी लेकर रहता है, ये बंदा, ना कि ये, ठीक है। इसने क्या करती है, जब पॉइंट उठाया, चप 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 लड़ाई 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 लड़ाई, ये बंदा क्या करता है, सबको हंसाता भी है, ठीक है, जिस तरह मर्जी है, जो भी तरीका कार है, पसंद हो या ना पसंद हो आपको, ठीक है, करता है। इसका ग्राफ ऊपर था। नहीं जी,
हमने एंड पे डाला मायरा और मरीहा को, वहां पे भी हम खेल गए। वहां पे क्या किया, अब आप घर वाले, अभी तक तो आप बता रहे थे, अभी तक तो सबका आपने बताया, उमर को थर्ड पे ला के आप लोगों ने छोड़ दिया, अभी तक सब कुछ आप बता रहे थे। नहीं जी, मायरा, मायरा हमारी सगी है। अब आप बताएं घर वाले कि कौन होगा सबसे बड़ी ढोलकी, हमारा नागिन नुमान। भाई अभी तो तुम कह रहे थे मायरा को ब्रिंग इट ऑन, तबाह कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा। तुम कहते जी कुछ जो एक्ट देखा जाए इसके लिए है थे, मायरा अच्छी है। वाह, मायरा को जीतना चाहिए। मतलब मरीहा को जो है वो वोट मिले, मरीहा जीत गई, जबरदस्त मजा आया, वहां पे बनता था, लेकिन मुकाबला होना चाहिए था उमर आलम और मरीहा के दरमियान, क्योंकि एंड पे भी इन्हीं के दरमियान मुकाबला होगा, क्योंकि उमर डिजर्व करता है, मरीहा डिजर्व करती है, मायरा डिजर्व करती है। अभी तक देखा जाए तो ये कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदि को जो उन्होंने पोजीशन दी, मैं कहता हूं आदि जैसा बंदा, माएँ हो, बहनें हो, बीवी हो, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि यार ऐसा बंदा होना चाहिए जो दूसरों में बैठ के गीबत ना करे, जो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो उसमें नेगेटिविटी ना हो, ठीक है, इस्लाह करे तो उसमें टोंट ना हो, ठीक है, इस तरह की पर्सनैलिटी जो नेगेटिव। मैं कहता हूं उमर आलम ने इसको शुरू में बड़ा, हम इरिटेट होते यार इसके पीछे पड़ गए। उसने क्या किया, उसने उसको लपेट के यहां उमर को उसने कहा मैं तेरे दिल में घर बनाऊंगा। मुझे तो लगता है आदि को महसूस भी नहीं हुआ होगा, आदि उसके साथ खेल गया इतनी खूबसूरती से। यार ये होता है दिल जीतना, दूर रह के नहीं आप जीत सकते, प्यार मोहब्बत। आदि के लिए, वाकई आदि के लिए कोई उसके अंदर नंबर नहीं था, लेकिन आदि के लिए 9 नंबर बनता ही नहीं था, ठीक है। जो आदि इमेजिनरी वहां पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोई माइकल लाल नहीं वहां पर कर सकता। लाला जैसा इतना बड़ा कॉमेडियन, ठीक है, लेजेंडरी जिनको कहा जाता है, नेगेटिविटी अंदर चली गई ना, खत्म हो गए। कहां है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम सबकी फेवरेट अम्मा इंक्लूडिंग मेरी, मुझे मोमिन भी बहुत पसंद है, दोनों के लिए बहुत अच्छा जो है वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, दिल खुश होता है, फैमिली में बैठ के देखते हैं, हंसी आती है, अपने घर वाला माहौल समझ, मतलब कि मज़ा आता है, ठीक है, हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम बात करें तमाशा के लिहाज से, ठीक है, हुण तुसीं थल्ले जाके ना कमेंट के विच गाला ना कटना, ठीक है। मैंने कहा ना, घर के जितने भी कंटेस्टेंट हैं मुझे सब प्यारे, बाहर मिलेंगे बिल्कुल जितना इंसान होता है भाई। घर आप गेम की बात करें, हमें रखना है डिजर्विंग पर्सन को, हम गेम में इंटरेस्टेड है, ठीक है, हमें पसंद है रियलिटी शो। अम्मा ने क्या किया वहां पे, मैं कहती है कि तुझे जेड़ा साइको कहती है ना, गलत है, निखतियो ये भी गलत लफ्ज है। साइको पागल, जब लड़ाई होती है ना इतना चलता है। एक बात जो वहां पर करनी चाहिए थी, बॉडी शेमिंग, अम्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता था, क्यों नहीं की मुझे समझ नहीं आती। मैं आपको कहता हूं हाथ बड़े गंदे हैं, टेढ़े हैं, अखा भींगियां ने, होंठ वड्डे ने, रंग काला है, दंद बाहर ने, बाल खट्टे ने, फलाना, इस तरह की लैंग्वेज घर के अंदर इस्तेमाल की गई है, ठीक है, छुपकली जैसे होंठ। सो ये सारी चीजें बॉडी शेमिंग के अंदर आती हैं। आप इंसान की तौहीन नहीं कर रहे, उसको जिसने बनाया है उसकी तौहीन कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी। उस पर सवाल उठना चाहिए था, नहीं उठा। प्रोफेशन के बारे में मायरा की तरफ से जो स्टेटमेंट थी उस पर हम बात कर चुके हैं, नहीं उठा। उमर का ओवर होने के बाद वो जो बाल खोल दिए, उसके बाद सारी वजारत बहुत अच्छी थी। वजारत में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, टास्क सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। वहां पर बगैर रीजन के कंटेस्टेंट्स को जब नीचे उतारा गया, वो मुझे बड़ा बुरा लगा। कम से कम ऑडियंस से उमर को वो शेयर करना चाहिए था कि क्यों उतारा हूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, कोई वहां पर उसका तुक बनता ही नहीं था। सही है, अगर आज अदनान सिद्दीकी आ जाएं, 3 लोग हमें जो लगता है फाइनलिस्ट होंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके अगर आपको निकाल दें, ठीक है, बताएं आप, चले आप ऑडियंस तो देख रही ना, आप बताएं, आप 3 लोग खड़े हैं, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके निकाल दूं और आप डिजर्विंग हो, ठीक है, तो वजारत के अंदर जो आपको इख्तियार मिला, आपने उसको बड़ा ही गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। पता नहीं कौन सा शो देकर आए थे अम्मा और मोमिन, मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा था कि चलो ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जो इनकी सही बजाएंगे, कहते हैं ना, इनको सही नचवा कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी शो नहीं देख रहा यार, कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, कोई नई शो देख रहा है, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद वो क्लिप देखा है जिसके अंदर मोमी लोगों का कंटेंट था। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतनी इस्तात नहीं है, हम लोग आगे कर करके देखते हैं। भाई जो आगे कर करके देखते हैं उनको बुला के आप वहां पे बिठा के उन्हीं से तजजिया करवा रहे यार,
सर पीट के रह गया मैं तो, इतना मैं एक्साइटेड था ना, वो चुल्ले चिपक गया। सवाल आया मरीहा की तरफ, ओवर कॉन्फिडेंट है मरीहा। पहली बात, सवाल गलत था, लॉजिक होनी चाहिए थी पीछे, लॉजिक के बगैर आप सवाल नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर हकीकत और सच्चाई नहीं है, आप सवाल नहीं कर सकते। मरीहा ने उसी दिन उनके आने से पहले दोबारा टास्क जीता। अगर कोई इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट में क्या होता है, आपका नुकसान होता है। अम्मा ने बिल्कुल वो हवाला दिया, याद है तू ट्रेन वाला हार गई। नहीं 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 नहीं, ट्रेन वाला वो इसलिए नहीं हारी थी कि वो 3 जीत गई थी, उसने बात उससे पहले कही थी कि मैं ही जीती हूं ना 3 टास्क। तो इसमें क्या बुराई की भाई, उसने ऑडियंस को बताया कि ये लोग अगर हंसा रहे हैं, ये लोग यहां पे इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं तमाशा में फुल ऑन हूं और मैंने 3 टास्क जीते हैं जो तमाशा का हिस्सा है। इसमें कहां ओवर कॉन्फिडेंट है? खुद पे इंसान इतराए भी ना थोड़ा सा यार। इतने टफ लोगों के अंदर, 13 लोगों के अंदर आपने जगह बनाई और आप जीते हैं। हारी क्यों थी वो वहां पे? हारी क्यों थी वो वहां पे? उसके अपने ही दोस्त ने की थी गद्दारी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके अपनी दोस्त को नीचे उतार दिया। हालांकि एंड पे मायरा भी डिजर्विंग थी। मैं तो कह रहा हूं वहां पे उमर का फैसला गलत था जब मरीहा आगे बैठी। जब आपने एज वजीर रूल बनाया कि पीछे से घूम के आना है, तो फिर मायरा का अंदर आना बनता था, मरीहा का उतरना बनता था। फिर बादशाह सलाम ने भी वहां पे गलत फैसला सुनाया। बहरहाल करते कराते जनाब जी मरीहा को कह दिया जी आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। मरीहा ने बहुत बदतमीजी के अंदर जवाब दिया। अगर आप इल्जामात लगे यार, वो वहां पर रहते नहीं है, ठीक है, वो आपकी मां की उम्र की हैं, आप उनकी बात से इख्तलाफ करें, ठीक है। हम बता रहे हैं कि हमें उनका कंटेंट इतना अच्छा लगता है कि हम उनको देखने के लिए आज बैठे हुए थे, सही है, हमें नहीं अच्छा लगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। लेकिन आपका जो तरीकाकार था, मैं कहा हूं ओवर कॉन्फिडेंट, कितना बुरा था यार। आपकी मां की उम्र की है, या हो सकता है आपकी मां की उम्र से भी बड़ी हो, तो आप उनके बारे में इस तरह नहीं आप पेश आ सकते ना। आपको अपना रखना भी है वहां पे पॉइंट, तो अच्छे तरीके से रखें। अखलाक भी कोई चीज होती है, बदतमीजी हर वक्त अच्छी नहीं लगती। ये जो एक लापरवाही वाला, पता है आपकी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे, आपने लोगों का देखा होगा रवैया, आपको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हर वक्त ये अच्छा भी नहीं लगता। सवाल भी गलत था, हकीकत पर मबनी नहीं था। अगर ऐसा होता तो मरीहा का टास्क ना जीती, वो ओवर कॉन्फिडेंट होती और अपना नुकसान करवा लेती। भाई सिर्फ उसी को समझ आती है, मैं तो आधी उम्र लोग सब मजाक करते हुए दिखे टास्क के अंदर, ठीक है। तो मरीहा ने आज भी टास्क अच्छा किया, खुद को नॉमिनेशन से बचाया, और क्या चाहिए। शिद्दत दिखेगी हम भी वोट करेंगे भैया ऐसे बंदे के लिए जो अपने आपको नॉमिनेट। पैसे नहीं पकड़े हमने उमर आलम से और मरीहा से, मायरा से, ठीक है, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं पकड़े। और नुमान से सवाल किया ना सस्ते आशिकी का, तो किस तरह उन्होंने जवाब दिया, दफा करें ये करें। भाई अगर दफा ही करें तो फिर जा के रो क्यों रहे, दीवारें क्यों पीट रहे हो? कौन सा तुमने वहां पे जो है, वहां पे शाहरुख खान और काजोल वाले जो सीन क्रिएट कर लिए, जो तुम्हें अब इतना दुख हो रहा है, ठक 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 लग गए, वहां पे बात होनी चाहिए थी ना। वहां पे लाला और नुमान ने हिस्सा नहीं लिया। एयर बाई टीम, बादशाह की टीम वहां पे थी। गेस्ट आए, रिस्पेक्ट करें, उठें, खड़े हो और एक्ट करें। हर दफा ये जो है, ये आप लोगों ने सफेद लिबास पहन के जो है ना फरिश्ता बनने की आपको जरूरत नहीं है। वहां पे इंसान बन के गए, इंसानों वाला बिहेव करें, अपनी राय दें। राय नहीं दे सकते, बाहर हो जाए। मायरा के इतने गंदे एक्ट के ऊपर, मायरा ही थी ना जो कहती थी लेजेंडरी लाला, लाला को आएंगे वोट और लाला जीत जाएंगे, लाला आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप लेजेंड है, लेजेंड है। ऐसी थे मायरा। बाप की उम्र के, बाप बेटी का रिश्ता बना था, स्प्रे करना है, इख्तलाफात हैं, जरूर करें। ये जिस तरह आपने किया इंतहाई गलत था। अगर लाला ने आपसे गैर मुनासिब, गैर अखलाकी, बदतमीजी या फिर हुदूद पार की होती, हम कहते हैं उठा के मारती आप। लेकिन बगैर वजह के किसी लेजेंडरी को, जिसको आपने लेजेंड कहा है, अपने बाप की उम्र के बंदे को इस तरह से करके और उस पर इस तरह शोखा अंदाज करना, आपने, अम्मा ने कहा कि मुझे अब तक का सबसे अच्छा लगा। भाई मरीहा का बोलना आपको बुरा लग रहा है और मायरा की बदतमीजी अच्छी लग रही है। कर आगे हमने मायरा को जो है वो फाइनलिस्ट में पहुंचा ही दिया और उमर आलम को 3rd नंबर दे दिया, आदि को 9th नंबर दे दिया। इतना फेवरेटिज्म क्यों था? वहां पर आपको न्यूट्रल बन के जाना चाहिए था। हमें नहीं दिखना चाहिए था कि आपकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी क्या है, ताकि ये चीज न्यूट्रल रहती और ऑडियंस अपना फैसला करती। आज उसकी वजह से हमें जो अपनी राय का इजहार देना पड़ रहा है, वहां पे चीजें हुई गलत। टीम को भी चाहिए था कि लाला और अनुमान को कहते कि उठ के अपनी राय दे, वरना जाते बने। और मायरा का अप्रिशिएट करना नहीं बनता था लाला को, जिस तरह बहुत बदतमीजी लगी, बहुत गंदा लगा, अच्छा नहीं लगा। आप लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वहां पर उमर आलम ने नुमान को यह नहीं कहा कि यहां इस बंदे के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिसको जाना चाहिए। मैंने कहा था कि उमर आलम ने पहले
पहले कहा था कि नुमान विनर होगा। मैंने उस वक्त भी आप लोगों को कहा था कि इसको पता है कि नुमान वीक कंटेस्टेंट है, इसने आदि का नाम इसलिए नहीं लिया। दोस्ती चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, भाई आदि जैसा दिल थोड़ी है उमर का जो कहे कि मैं अवार्ड उठा के तुझे दे दूंगा, तू ही मेरा प्यारा दोस्त है, तुझे तो मैं तेरे लिए जान दूंगा। आदि जैसा दिल थोड़ी है।